अक्टूबर माह का दूसरा सप्ताह कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक के कन्या राशि फल के बारे में। ये जो 7 दिन हैं ये किस तरह के बदलाव आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि इन 7 दिनों में कई ऐसे योगों का निर्माण हो रहा है जो शुभ भी हैं और जो थोड़ा सा आपको सावधानी करने की तरफ भी इशारा करते हैं। कई ग्रहों का राशि परिवर्तन भी हो रहा है और साथ में योग और ये राशि परिवर्तन और साथ में कुछ पर्व ऐसे आ रहे हैं, तो इनका जो प्रभाव है वो किस तरह से होने वाला है, चले जानते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। तो देखिए, इस सप्ताह में गुरु की स्थिति में बदलाव होगा, शुक्र की स्थिति में बदलाव होगा, बुध की स्थिति में भी बदलाव होगा और चंद्रमा तो हर 2.5 दिन में अपनी राशि बदलते ही है। तो शनि, शुक्र, बुध ये तीनों ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, जिसकी वजह से 3 राजयोग बने हुए हैं। शनि से सस नाम का राजयोग बना हुआ है और शुक्र से मालव्य नाम का राजयोग बना हुआ है और बुध से भद्र नाम का राजयोग बना हुआ है। इसके अलावा सूर्य के साथ बुध भी हैं कन्या राशि में, तो बुधादित्य राजयोग भी बना हुआ है। कि अब जैसे ही सप्ताह की शुरुआत होगी तो 9 अक्टूबर के दिन गुरु बृहस्पति जो वृषभ राशि में विराजमान है वो वक्री हो जाएंगे। इसके अगले ही दिन 10 अक्टूबर को बुध भी तुला राशि में गोचर कर जाएंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि से निकलकर। और 13 अक्टूबर जो इस सप्ताह का अंतिम दिन होगा उस दिन शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा, तो शुक्र भी उस दिन मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु है ही मीन राशि में और कन्या राशि में केतु विराजमान है, त्रिग्रह योग बना रहे हैं। तो ये तो है जो कि ग्रहों का गोचर है। इसके अलावा नवरात्रि चल रहे हैं अभी, तो अष्टमी नवमी के दिन आने वाले हैं जो काफी विशेष माने जाते हैं। और साथ में एक ऐसा दिन भी है जो कि 12 अक्टूबर को है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है, विजयदशमी का पर्व। और इसका समापन पाप कुंसा एकादशी के साथ होगा इस सप्ताह का। तो ये कुछ ऐसी तिथियां, ऐसे पर्व या और ऐसे तिथि नक्षत्र हो गए हैं जिनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और वो प्रभाव किस तरह से देखने को मिलेगा, चले जानते हैं। कन्या राशि की बात कर रहे हैं, आप सप्ताह की शुरुआत में तो आपकी लगन में ही 3 ग्रह विराजमान हैं। तो यहाँ केतु के पहले भाव में होने से, 2 ग्रहों के और एक आपके पहले भाव में होने से, एक तो आपको थोड़ा सा अपने भोजन को संतुलित करना है, जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे, जिसकी वजह से आप अपने आप को फिट रख सकें। आप इस वीक उन रिश्तेदारों, उन दोस्तों से दूर रहेंगे जो आपका फायदा उठाने को हमेशा तैयार रहते हैं, बिना वजह के आपके पैसे खर्च करा रहे होते हैं। और चंद्र राशि से जो राहु है, यानी कि आपके जो राहु है वो 7वें भाव में विराजमान है। तो इस समय आप जो भी व्यवसाय अगर करते हैं, बिजनेस आप कर रहे हैं, बिजनेस वाले लोगों के लिए है, या फिर किसी तरह का इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं उनके लिए है। तो सप्ताह के शुरुआती दिनों में आपको किसी भी तरह के मोटे इन्वेस्टमेंट को करने से बचना होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी ध्यान रखते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा। आपने जो कामों को सोचकर रखा है कि आपने एक सूची बना रखी है, आपको ये काम करने हैं, इन कामों को आपको पूरा करना है, हो सकता है थोड़ी बहुत उनमें दिक्कतें भी आ जाएं, तो उन दिक्कतों को पार करते हुए आप चलेंगे। अब इस समय में आपके मन में या फिर आपके पास ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपको कुछ शॉर्टकट देना चाहेंगे। शॉर्टकट को नहीं अपनाना है, शॉर्टकट से पैसा बचाने का, पैसा कमाने का आपको ध्यान रखना है। ऐसे नियमों का उल्लंघन आपको करना है, यानी ऐसी चीजों को अवॉइड करना है, वरना आप अपने पैसे का नुकसान भी कर बैठेंगे। तो धैर्य और विवेक दोनों का बहुत ज्यादा होना आपके लिए जरूरी है। माता की सेहत का ध्यान रखें, माता की सेहत थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। लेकिन चीजें ऐसा नहीं सारी ही बेकार होने वाली है। अब देखिए, करियर की बात करते हैं तो वहां आप अपने काम को लेकर जोश भी दिखाएंगे, काफी जोशीले भी आप नजर आएंगे, क्योंकि आपकी राशि में ऐसे ऐसे ग्रह का विराजमान है। सूर्य आपके लगन में बैठे हुए हैं, बुध आपके लगन में बैठे हुए हैं, तो आप अपने परिवार के साथ भी अच्छा समय बिता पाएंगे। इसके अलावा आप एक लीडर की तरह भी अपने काम को करते हुए दिखाई देंगे। एक लीडर की तरह भी आप अपने काम की जगह पर यानी कार्यस्थल पर पेश आने वाले हैं। आप निजी और प्रोफेशनल जीवन में आपने जो काम करने वाले हैं उनके ऊपर हावी होने से आपको बचना है।
कई बार होता है आप अपनी तरीके से चीजों को चलाने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं टेंशन हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पुराने प्रयासों से सीनियर से तारीफ जरूर मिल सकती है। कोई प्रतिस्पर्धा है तो प्रतिस्पर्धा के लिए भी आप बहुत डटकर सामना करने वाले हैं। आपके सहकर्मी हैं, वैसे तो ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में नजर बनाकर रखनी है, क्योंकि कुछ मौके ऐसे हो सकते हैं जो आपके सहकर्मी उसको छीनने की कोशिश करें, तो उन चीजों पर नजर बनाकर रखनी है। निजी जीवन की मैं बात करूं तो घर का माहौल खुशनुमा दिखाई दे रहा है और चीजें जो हैं ठीक रहेंगी। रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने भविष्य को लेकर थोड़ी सी बातें कर सकते हैं। घर परिवार में अपने भविष्य को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं। जो कपल्स हैं, जो शादीशुदा हैं, उनके लिए ये जो वीक है ये काफी अच्छा रहने वाला है। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से खुद को मजबूत रखेंगे, एनर्जी स्तर को ऊंचा रखेंगे, तो चीजें जो हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश भी आप कर सकते हैं, यानी कि चीजों को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, धैर्य रखकर अगर आप काम करें, हर चीज में जल्दबाजी ना करें, धैर्य रखें, अनुशासन का भी ध्यान रखें, तो जो योजनाएं बनाएंगे उन पर आप अपनी योजनाओं को सफल कर सकते हैं। दिक्कतें तब आती हैं जब आप जल्दबाजी में करें, लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान दें, तो आपको दिक्कतें तब आ सकती हैं। कुछ आपके कामकाज के लिए नई जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है, तो उन जिम्मेदारियों के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। लेकिन कुछ विशेष आयोजन भी हो सकते हैं, कहीं ऐसी जगह पर आपको सम्मिलित होना पड़ सकता है, कहीं आयोजन कोई किया जा रहा है, सांस्कृतिक है कोई, या कोई आपको फंक्शन वगैरह में भी जाना पड़ सकता है। ऐसी चीजें भी आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ जो 8 और 9 अक्टूबर का दिन है, ये सबसे ज्यादा शुभ आपके लिए रहने वाले हैं। 9 अक्टूबर के दिन तो गुरु वक्री हो जाएंगे। गुरु वक्री होकर क्या प्रभाव देंगे, इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो डाल चुकी हूं, आप चैनल पर देख सकते हैं। और 10 अक्टूबर को बुध का राशि परिवर्तन है, और 13 अक्टूबर जो इस सप्ताह का अंतिम दिन है, उस दिन शुक्र का भी राशि परिवर्तन है। आपके राशि के स्वामी ये तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो परिश्रम का मुनाफा तो प्राप्त होगा, बस थोड़ा सावधानी रखते हुए होगा। बेवजह की भागदौड़ अगर करते हैं तो वो थोड़ा सा हेल्थ को भी प्रभावित कर सकती है, तो हेल्थ का ध्यान रखें। उपाय मैं आपको बताऊंगी, उपाय आपको जरूर करने हैं। स्टूडेंट्स की पहले बात कर लेते हैं, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो इस राशि के जो स्टूडेंट आईटी फील्ड से हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से हैं, उन इन क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट साबित होने वाले हैं। यानी कि कम मेहनत में अच्छे परिणाम हासिल आप कर सकते हैं, क्योंकि योग बन रहे हैं। क्योंकि इस दौरान आप जो भी परीक्षा देते हैं उसमें आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, आपको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब माता की सेहत का मैंने बताया ध्यान रखना है। और उपाय की बात की जाए तो सबसे पहली चीज तो आप केतु का उपाय कर सकते हैं। ओम केतवे नमः इस मंत्र का जप करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ में भगवान विष्णु की आराधना करें और मां तुलसी की सेवा करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।